ओके, काम माइंड, बिल्कुल। इट्स 4:12 नाउ। रिलैक्स, फॉरगेट एवरीथिंग अदर देन इमोशनल इंटेलिजेंस राइट नाउ। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए इस नाम की कोई चिड़िया है। ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज द टॉपिक नंबर 4 इन आर GS 4 एथिक्स पेपर। ठीक है, धीरे धीरे पूरा का पूरा सिलेबस भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, सो दैट वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू द करंट अफेयर्स, वेन एवर यू आर रीडिंग एनी आर्टिकल और न्यूज़पेपर, आपको यहाँ से कनेक्शन बिल्डअप करना जरूरी है। एंड दैट कैन बी ओनली बिल्डअप वेन यू हैव नोन दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल। ठीक है, जिस जिस चीज को ये बोलूं कि दैट यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू लर्न दैट। जो भी चीजें ऐसी हैं दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, आइडेंटिफाई दैट देर आर सम थिंग्स दैट नीड्स टू बी जस्ट अंडरस्टूड, कि ठीक है एक बार हमने रीड कर लिया, अंडरस्टूड हो गया, वी आर फेमिलियर विद द टर्म, नाउ इट्स ओके फॉर अस, नाउ देर इज नो मोर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, इट इज उसका सब टॉपिक नंबर 1 क्या है, द कॉन्सेप्ट्स, इमोशनल एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि यहां तक भी तो हमको पहुंचना है ना, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन से तो शुरू नहीं कर सकते। एग्रीड। यस सर। आराम से इसको कॉन्सेप्ट से देखते हैं, इमोशन से शुरू करते हैं। ओके, कुछ चीजें हमारी रिवीजन के लिए, लाइक एथिक्स। एथिक्स हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, एथिक्स जो अभी तक हमने पढ़ा है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद मोरालिटी। ओके, ये याद है एथिक्स किसके साथ डील करता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, दैट इज व्हाट इस, इन सब चीजों की जो ऑर्गेनाइज स्टडी होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज एथिक्स। एथिक्स। ठीक है, नाउ इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। इससे होगा क्या, what will we get out of ethics? The question is this, what we will get out of this? Simple, it provides a framework for moral decision making। आपको डिसीजंस लेने में, मोरल डिसीजंस लेने में आपकी ये एथिक्स हेल्प करेगा। ठीक है, दिस इज द नंबर 1 थिंग। डिसीजन कहाँ कहाँ लेने हैं, पर्सनल लाइफ में लेने हैं, प्रोफेशनल लाइफ में लेने हैं, और इट कुड बी द पब्लिक लाइफ दैट यू आर टेकिंग द डिसीजंस। ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स वेर यू हैव टू टेक द योर डिसीजंस। और इन डिसीजंस लेने में कौन हेल्प करेगा, इट इज एथिक्स विच विल बी हेल्पिंग अस टू टेक द डिसीजंस। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दैट इज व्हाट एथिक्स इज। ठीक है, ग्रैब द वेरी फंडामेंटल्स, ग्रैब द वेरी फंडामेंटल्स की वो चीजें क्या चल रही हैं ना। उसके बाद इससे पहले हमने काफी बार ये चीजें, ये वर्ड्स को देखा भी है, बट एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे हम इस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, रिवाइज करेंगे क्या क्या है। कुछ एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक मोरल रिलेटिविज्म एंड मोरल एब्सोल्यूटिज्म। ये वर्ड्स को देख रहे हो, इन वर्ड्स में ही इनका मीनिंग छिपा हुआ है। ठीक है, मोरल रिलेटिविज्म की किसकी चीज की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द एथिक्स, इट डिपेंड्स ऑन द कल्चरल, सोशल एंड इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम। ऐसा ही है ना, हमारा जो एथिक्स है, कि आप एथिक्स क्या है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड और बैड है, क्या ये एथिक्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर, सोशल एंड इंडिविजुअल बिलीफ चेंज होता रहता है। आप एक कल्चर में एथिक्स कुछ और है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में एथिक्स इज समथिंग एल्स, ईस्टर्न कल्चर, द एशियन कल्चर, उसमें एथिक्स की डेफिनेशन कुछ और है, एथिक्स इज समथिंग एल्स, राइट। तो एथिक्स जो है वो रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब वो अकॉर्डिंग टू द कल्चर, सोशल, इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम वो चेंज हो जाता है, जो एथिक्स है। और मोरल एब्सोल्यूटिज्म क्या कहता है, कि कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, चाहे आप उनको वेस्टर्न कल्चर में यूज करें, चाहे आप उनको ईस्टर्न कल्चर में यूज करें, दीज प्रिंसिपल्स विल रिमेन यूनिवर्सल, दे विल रिमेन द सेम। दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। रिलेटिविज्म क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट चीजें चेंज हो जाएंगी, यस। और यस सर। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या कहता है, द एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, देर आर सम प्रिंसिपल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन। अब जैसे ऑनेस्टी है, मुझे इस चीज का बताओ, ऑनेस्टी जो है वो क्या अकॉर्डिंग टू द कल्चर चेंज हो जाएगी या सेम ही रहेगी, सर सेम रहेगी।
सेम रहेगी। अब सच तो सच है, उसको तो कहीं पर कर लो। सो इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ द मोरल एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, दिस इज नंबर वन थिंग। फिर हमारे सामने कॉन्सेप्ट पहले भी आ रखा है, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, विच इज रिलेटेड टू कांटेनियन एथिक्स। इसमें हमने क्या करा था कि जो भी मोरालिटी होगी, हम मोरालिटी का कैसे पता लगाएंगे कि ये चीज मोरल है या नहीं है। हमें ये चीज मोरल है या नहीं पता चलेगा बेस्ड ऑन द ड्यूटीज, रूल्स, या जो भी हम पाथ जो फॉलो कर रहे हैं उन सब चीजों से। हम जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, क्या वो पाथ मोरल है या नहीं है। हमारे रूल्स, हमारी ड्यूटीज, क्या ये मोरल है या नहीं है, उससे पता लगेगी मोरालिटी के बारे में। तो जब हम पाथ के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ठीक है, आप क्या, आपका गोल क्या है, इट डजेंट मैटर। आपका गोल कैसा है, आप लोगों की मदद करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब जैसे वो रॉबिन हुड वाला एग्जांपल याद है। रॉबिन हुड बेसिकली क्या कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग द पुअर। हाँ, स्टोरी के अकॉर्डिंग रॉबिन हुड क्या कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन कैसे मदद कर रहा है, उसके पास ये रिसोर्सेज कहां से आ रहे हैं, बाय बाय हाउ, कैसे आ रहे हैं रॉबिन हुड के। चोरी रॉन्ग। करके सर, चोरी करके। चोरी रॉबरी करके, से। बाय रॉबरी से आ रहे, स्टीलिंग करके आ रहे हैं। तो अगर रॉबिंग द रिच सन। हाँ, अगर रॉबिन हुड का जो पाथ है वो कैसा है, इट इज नॉट मोरल, तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के अकॉर्डिंग रॉबिन हुड जो कर रहा है दैट इज इमोरल, क्योंकि उसका पाथ गलत है, उसकी रूल्स वगैरह ये सब चीजें गलत है, वहां पर मोरालिटी आएगा। कॉन्सिक्वेंशलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, आपका जो मोरालिटी है वो किस चीज पर बेस्ड होगी, आउटकम ऑफ द एक्शंस। अब मुझे ये बताओ, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ देम इज रॉबिन हुड करेक्ट, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के अकॉर्डिंग या कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अकॉर्डिंग। कॉन्सिक्वेंशलिज्म। कॉन्सिक्वेंशलिज्म, राइट। तो ये वाली चीज आ जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस 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 मतलब यहां पर क्या है, इट इज द रिजल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आपका जो रिजल्ट है, आउटकम है एक्शंस का, अगर वो एक्शन मोरल है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंशलिज्म। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। इन वर्ड्स को याद रखना है, क्योंकि जब आंसर लिखोगे वहां पर इन वर्ड्स का यूज होगा ही होगा। ठीक है, देर इज नो वे कि ये बचेंगे। इन दोनों वर्ड्स का क्लियर हो गया, मोरल रिलेटिविज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म, ये Yes, sir. क्लियर हो गया हमें। ठीक है, अब हम वर्च्यू एथिक्स, एरिस्टोटल ने दिया था, इट फोकसेस ऑन द कैरेक्टर एंड वर्च्यूज लाइक ऑनेस्टी, करेज एंड इंटीग्रिटी। हमारा जो कैरेक्टर है, ठीक है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो जो पर्सन है उसके जो वर्च्यूज है ना, सारा का सारा वर्च्यू एथिक्स का फोकस किस पे रहेगा, उस पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होगा। तो एक टाइप का एथिक्स, ये वाला टाइप का एथिक्स वाज फोकसिंग ऑन द वे, रास्ता। कॉन्सिक्वेंशलिज्म फोकसेस ऑन द रिजल्ट्स। वर्च्यू एथिक्स फोकसेस ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्सन, जो इस रास्ते पर चल रहा है, इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए चल रहा है। ये तीन चीजें होंगी। फिर आए कुछ टर्म्स आए, जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, ये जस्टिस एंड फेयरनेस जो है रोल्सियन एथिक्स के अंडर आते हैं। ठीक है, रोल्सियन एथिक्स जॉन रोल्स के अंडर में है। किसके अंडर में, अकॉर्डिंग टू द जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन्होंने थ्योरी दी थी, रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि जो एथिक्स है, ठीक है, दे आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर ए जस्ट सोसाइटी। आप एथिक्स जो है वो क्या चीज है, दे आर प्रिंसिपल्स फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली। और एथिकल डिसीजंस, जो भी आप एथिकली डिसाइड करोगे, दैट शुड बी जस्ट एंड फेयर टू ऑल। ये आएगी किसके अंदर, रोल्सियन एथिक्स के अंदर। ठीक है, ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। हमें अगर चीज़ों की, सुनो ध्यान से, हमें ना ये चीज़ें थोड़ा सा डाउट दे जाती हैं। हमें अगर चीज़ों की एप्लीकेशन को समझना है, तो उस एप्लीकेशन का बेस कुछ ना कुछ कुछ थ्योरी पर बेस्ड होता है। इस थ्योरी को समझना, चाहे नो मैटर व्हाट दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नहीं तो चार वर्ड्स के मीनिंग बता के इधर उधर से ये करके कि ठीक है ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, उनसे मुझे पता है
100 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, अगर ज्यादा ही क्रिएटिविटी हुई तो 110 के वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, बट हमें अपना एम पता है कि व्हाट वी आर बेसिकली टारगेटिंग। ठीक है, Already, yes. you'll have to know all these things in detail। ठीक है, रिलेटिविज्म समझ में आ गया, एब्सोल्यूटिज्म समझ में आ गया। डियोंटोलॉजिकल किससे रिलेटेड है? ड्यूटीज एंड रूल्स से। Duties. कॉन्सिक्वेंशियलिज्म आउटकम से। वर्च्यू एथिक्स कैरेक्टर और उसके वर्च्यू से रिलेटेड है। जस्टिस ऑफ फेयरनेस जब भी टर्म आएगा एथिक्स के क्वेश्चन में तो रोल्स इन एथिक्स लिखेंगे, जॉन रोल की थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखेंगे। और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस बेसिकली क्या कह रही है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो कैसा होना चाहिए? जस्ट एंड फेयर टू ऑल। जस्ट एंड फेयर टू ऑल। और फिर आता है एक राइट बेस्ड सर एक एथिक्स। बार वो वर्चू को रिपीट करेंगे ना, कि जब वर्चू वर्ड यूज होता है किसी भी वर्ड के आगे तो उसको क्या सिग्निफाई करता है, डिनोट करता है? वर्च्यूज कोई भी एक वो होता है, वर्च्यू ये कोई भी एक पर्सन है। ठीक है, अब इस पर्सन के कुछ सर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हाँ। क्या इस पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आप कहते हो कि ये ऑनेस्ट हो सकता है, ये इंसान ना करेजियस है, ये इंसान के अंदर इंटीग्रिटी है। ये सारे के सारे ये तीनों चीज इस पर्सन के वर्च्यू हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। गेटिंग माई ये पॉइंट सर। राजीव? ये सर। ठीक है, जब भी हम इन कैरेक्टर की वर्च्यूज की बात करते हैं लाइक ऑनेस्टी, करेज एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, यार ये तो बहुत हम्म। झूठा इंसान है, मतलब हम उस इंसान के वर्च्यू को बता रहे हैं, उसके कैरेक्टर को बता रहे हैं। ठीक है, यार ये बहुत हम्म। सॉलिड पर्सनालिटी, ये नहीं डरता किसी से। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं? हम वर्च्यू को बता रहे हैं। वर्च्यू एथिक्स में हम उसके कैरेक्टर और वर्च्यूज की बात करते हैं। राइट बेस्ड एथिक्स के अंदर हम ये बोलते हैं कि आप चाहे कोई भी डिसीजन ले लीजिए, एथिकल डिसीजन मेकिंग ले लीजिए, उसमें आप इंडिविजुअल के राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, आपका ध्यान सारा का सारा इन पर होगा। बात आ रही है समझ सर। में? ओके, ये सर। रिपोर्ट है यहां तक? ठीक है, देखो, बिल्कुल आराम से समझ के चलना। जहां पर भी तुमको ये लगे ना कि यार मेरे दिमाग में ना खलबली मची हुई है, ठीक है, इस चीज को हैंडल करना, उस चीज को हैंडल कर लेंगे बस। ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक स्टेप उठाना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए पूछना पड़ेगा कि यार ये होगा कैसे। ठीक है, रिमेंबर, तुम्हारा माइंड जो है वो परफेक्ट वेपन है। ठीक है, जस्ट मतलब सर। होता है, कहाँ गया? जस्ट मतलब होता है विच इज फेयर। जस्ट और फेयर सेम चीज है। ठीक है, कि इक्वालिटी मेंटेन होने लग रही है हर जगह, देर इज ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने लग रही है, दैट इज जस्ट। सही जिसको बोलते हैं ना, सही, अगर मैं बोलूं कि यार ये सही चीज है, सही चीज, वो दैट इज जस्ट। अनजस्ट क्या होता है? अनजस्ट होता है यार गलत हो गया मेरे साथ, दैट इज अनजस्ट। और जस्ट क्या है? सही है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट या इज पॉजिटिव। एक जस्ट सोसाइटी। एग्जाम्पल सुनो, एक जस्ट सोसाइटी कैसी सोसाइटी होगी? उसके अंदर कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे? फेयर डिसीजंस लिए जाएंगे, ये सोसाइटी इक्वल होगी। एक अच्छी सोसाइटी को हम जस्ट सोसाइटी बोलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? कोई भी डाउट इसमें? कोई No, sir. जल्दबाजी नहीं, आराम से। पूरे पूरे आज की नो सर। व्हाट डू वी हैव टुडे? वी हैव 7th फेब ना। डेली 1 1 आवर भी करते चलोगे ना तो चारों की चारों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगी एथिक्स की। ठीक है, और क्लास में वाई आई एम रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स, और एक जगह पे मैं इतना स्टिक क्यों हो जाता हूँ? सो दैट यू कैन लर्न देम साइड बाय साइड। बाद में बैठ के रट्टा मारने के लिए नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, डू दैट। नाउ अब हमने ये कुछ एथिकल कंसेप्ट्स देख लिए, अब हम देखेंगे इमोशंस के बारे में। यहाँ मैं तो तुम्हें थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा, बिकॉज ये सब चीज़ें ना तुम्हें नॉर्मली पता है, और इनकी अप्लाइड सेंस ना इतनी ज़्यादा नहीं निकल कर आएगी। ठीक है, तो क्या है? इमोशंस हमको पता है, इमोशन इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट। आपके जो इमोशन है, आपकी वो मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, और यही इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज को? हमारे थॉट्स, एक्शंस एंड हमारी मोरल रीजनिंग को। ठीक है, इमोशंस किस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं? थॉट्स को, एक्शंस को, मोरल रीजनिंग को। ओके यहां तक? ठीक है, ओके। नाउ दे कैन ईदर एनहांस एथिकल बिहेवियर, या तो इमोशंस हमारे एथिकल बिहेवियर को और ज्यादा बेटर बना देंगे, या फिर हमारे एथिकल बिहेवियर में एक बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे।
जैसे एंगर है, तो एंगर अगर इमोशन आ गया तो वो क्या करेगा? क्या हमको वो एथिकली बिहेव करने देगा? नहीं। नो सर। एंगर जन्म देगा किसको? रिवेंज को। रिवेंज। और अगर आप रिवेंज की तरफ मूव कर रहे हो, योर बिहेवियर इज नॉट एथिकली करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आपके आपके अगर आपका अगर इमोशनल जो स्टेट है वो कंपैशनेट है, आप कैसे हैं? कंपैशनेट पर्सन है। कंपैशन की वजह से क्या होगा? देर विल बी मोर काइंडनेस इन टू यू। और ज्यादा काइंडनेस होगी तो और ज्यादा कंपैशन होंगे। और याद है जब हमने कल कंपैशन की बात करी थी इन द लास्ट लेक्चर? कंपैशन की हमने बात करी थी। क्या क्या था? सिंपैथी, एम्पैथी एम्पैथी, और कंपैशन। कंपैशन। कंपैशन, कंपैशन में हम क्या करते हैं? सामने वाले के फील दुख करते को हैं, कम रिड्यूस करते आसान हैं। बनाते हैं जैसे। हाँ, एक्शन लेते हैं हम। बेसिकली क्या लेते हैं हम? एक्शंस लेते हैं। ओके। तो ये वाला बेसिक हमको ये समझ में आ गया, इमोशंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इमोशंस जो होते हैं ना, इट कुड बी बेसिक इमोशंस एज वेल, ठीक है। एक पॉल एकमैन करके उनकी थ्योरी है रिगार्डिंग बेसिक इमोशन। अब एक बार इस वर्ड को याद कर लो, पॉल एकमैन्स थ्योरी ऑफ बेसिक इमोशंस, ठीक है। सारे मसाले अगर ठीक रहेंगे ना तो देखें क्या जबरदस्त दावत होगी फिर। चलो, पॉल एकमैन्स थ्योरी ऑफ बेसिक इमोशंस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इसने बोला कि कुछ भाई सर्टेन इमोशंस होते हैं और वो इमोशन ना यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, अक्रॉस ऑल ह्यूमन कल्चर। आप चाहे कोई भी कल्चर को पिक कर लीजिए, आप चाहे कोई भी कल्चर को पिक कर लीजिए, ये इमोशंस आपको कैसे मिलेंगे? यू विल फाइंड देम यूनिवर्सल, ठीक है। ओके, फिर इन्होंने बात बता दी, ठीक है। फिर इन्होंने सर्च करा, बाकी चीजें करी, और इन्होंने फिर क्या बात बोली? ही सेड कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एक्सप्रेस एंड रिकॉग्नाइज अ कोर सेट ऑफ इमोशंस इन द सेम फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको खुशी हो रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कल्चर के अकॉर्डिंग आपने मुंह बना लिया, कि नहीं मेरे कल्चर में तो खुशी होने पे मुंह बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। खुशी का हमेशा यही सिंबल रहा है। दिस इज व्हाट वी ऑलवेज मीन, यस ठीक है। सर। इस चीज का याद रखना है। सेम फेशियल, इफ अ पर्सन इज इवन ब्लाइंड, वो भी सेम एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये बात प्रूव करती है इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड, अगर वो खुश है तो उसका भी सेम फेशियल एक्सप्रेशन रहेंगे। दिस थिंग प्रूव्स दैट द इमोशंस आर बायोलॉजिकली हार्ड वायर्ड इन आवर ब्रेन्स। एवरी ब्रेन इज बायोलॉजिकली हार्ड वायर्ड। नहीं तो एक बात बताओ, जो बच्चा होता है, बिल्कुल, ठीक है, इट इज़ अ वेरी यंग बेबी, तो वो भी तो सेम इमोशन शो करता है। खुशी में देखो उसका चेहरा कैसे खिल जाता है, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। ठीक है। यस तो सर। मतलब वो चीज़ उसने सीखी नहीं है, वो चीज़ उसको पहले से क्या है? बायोलॉजिकली हार्ड वायर्ड है। सर इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन में चेंज प्लेस टू प्लेस, हाँ, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। इंटेंसिटी कल्चर की वजह से भी चेंज हो सकती है। इंटेंसिटी कुछ चेंज अकॉर्डिंग टू द कल्चर। इंटेंसिटी आपके जो आपका ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है। देर आर सम पीपल लाइक कि जिनको खुशी होगी तो बस उनके चेहरे पे ना मीठी मीठी स्माइल सी रहेगी और वो ऐसे झूलते रहेंगे, ठीक है। और कहीं पर दूसरे होंगे, हा 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 हा, ये है वो, उनका अलग हो जाएगा ना फिर वो इमोशन शो करने का, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, वो कल्चर के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज हो जाती हैं। कुछ डांस करेंगे, ठीक है। और तालिबान वगैरह को देखा है कि कोई भी खुशी वगैरह होगी एंड दे विल बी लाइक हवा में AK-47 जब तक मैगजीन खाली नहीं हो जाती। तो सबका अलग अलग हो गया ना इमोशन शो करने का, ठीक है। किसी को गुस्सा आएगा, कोई गिलास तोड़ देगा, किसी को गुस्सा आएगा, कोई पता नहीं रिश्ते ही तोड़ देगा। चलो ये तो गहरी बातें हो जाएंगी, यहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। यार ये जल्दी जल्दी करने वाला पार्ट था, तुम फिर फंसा देते। कोर एस्पेक्ट, कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सरप्राइज, और बाद में इन्होंने लेटर ऐड करा था कंटेम्प्ट और डिसरिस्पेक्ट एज वेल, ठीक है। तो एक ये इमोशन सारे के सारे पता है आपको हर चीज़ के, कि हैप्पीनेस क्या है, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सरप्राइज और कंटेम्प्ट। इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो तुम्हें नहीं पता हो? एनी? सारी पता है? सभी पता है लगभग। ठीक, चलो। देन ही टॉक्ड अबाउट सम फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम, कि जो है ना आपका फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पी का हो सकता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? हैप्पी का हो सकता है, लेकिन जो माइक्रो एक्सप्रेशन होंगे ना,
वो लोग नहीं होते, चेहरे पे खुश दिखाई देंगे लेकिन अंदर दुख ही दुख भरा हुआ है। मतलब माइक्रो एक्सप्रेशन कुछ और है और मेजर एक्सप्रेशन कुछ और है। ठीक है, वो भी चीजें इन्होंने स्टडी करी थी, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इस पिक्चर को वैसे देख लेना। ठीक है, ये एक तो ऊपर ऊपर से अगर तुम देखोगे दैट इज वन फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बट माइन्यूट जो चीजें होती है वहां से, उन माइन्यूट चीजों से हमको पता लग सकता है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या है। नेक्स्ट इज कल्चरल और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन इमोशंस। ये वाली चीज आ गई, जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, एक्सप्रेशन तो यूनिवर्सल होते हैं, दे ट्रिगर्स एंड सोशल डिस्प्ले रूल्स में वेरी अक्रॉस दी कल्चर्स। वो किस वजह से वो इमोशन आया है, ट्रिगरिंग अलग, ट्रिगर्स अलग हो सकते हैं ना, सोर्स अलग हो सकता है उस इमोशन का। यस, सोर्स हो सकता है। लाइक इन जापान पीपल में सप्रेस नेगेटिव इमोशंस इन पब्लिक, ये इनका कल्चर। नेगेटिव इमोशंस को जापानीज पीपल जो है पब्लिक में शोकेस नहीं करेंगे। कंटेम्प्ट इज डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, जैसे वो कोर्ट में होता है ना, आई विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। ठीक है, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट की ऐसे। और जापान में तो क्या है, नेगेटिव इमोशंस को पब्लिक में शोकेस नहीं करेंगे। और वेस्टर्न कल्चर, कंट्रीज लाइक यूएसए, वहां पर ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होता है। नहीं हम दब के क्यों रहे, व्हाट शुड द, चिल्लाना शुरू कर देंगे, दिस एंड दैट। ठीक है, तो इट हैपन्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर। अच्छा, ये जो ये है द थिंग दैट वी आर स्टडिंग, पॉल एकमैन्स थ्योरी ऑफ बेसिक इमोशंस, तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन इन एथिक्स एंड द गवर्नेंस। एथिक्स और गवर्नेंस में क्या, लाई डिटेक्शन टेस्ट में यूज हो सकता है, माइक्रो एक्सप्रेशंस को होल्ड करता है। लाई जो डिटेक्शन टेस्ट है कि आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, उसमें माइक्रो एक्सप्रेशंस को कैच किया जाता है इंसान के। ठीक है, नंबर वन थिंग। लीडरशिप एंड डिप्लोमेसी में बहुत यूज आती है। आपने अपनी प्रेफरेंस आईएफएस पर कर दी, ठीक है, आप दूसरी कंट्री में हो, आप सोल रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिया के, एंड यू शुड अंडरस्टैंड दीज इमोशंस एंड माइक्रो इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। क्या पता सब अपने अपने नेशन के हक में काम करने की कोशिश करेंगे, आपको बस देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। इट विल हेल्प पब्लिक सर्वेंट्स अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इन नेगोशिएशन। आप जब नेगोशिएट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, आपको इमोशंस को समझना जरूरी है। दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, वट आर वी डूइंग, द क्वेश्चन इज दिस, वी आर बिल्डिंग द बेस ऑन विच इमोशनल इंटेलिजेंस विल स्टैंड। हम इमोशंस पे यहां पर स्टडी कर रहे हैं ताकि उसी के ऊपर ये स्टैंड करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, इट हेल्प्स एड द ब्यूरोक्रेट्स इन रिकॉग्नाइज सिटीजन्स कंसर्न। अगर आप इमोशंस को नहीं समझ सकते, ठीक है, आप इमोशंस को नहीं समझ सकते, तो आप सिटीजन के कंसर्न को कैसे समझेंगे? यस और नो, कैसे समझेंगे सिटीजन के कंसर्न को? उन नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज कौन से होते हैं? दे आर नॉन वर्बल, इसमें कोई भी बात बोली नहीं जाएगी, नथिंग विल बी स्पोकन। ठीक है, हाँ श्योर, नथिंग विल बी स्पोकन। आपको इशारों से समझना होगा कि सामने वाला क्या बात बोल रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपके आपके सुनो मेरी बात एक बार, आपके पास आप यू आर यू नो सम काइंड ऑफ आप पुलिस ऑफिसर वगैरह हैं, एंड यू गेट अ कॉल फ्रॉम अ लेडी। ठीक है, एंड आप उनके घर जाते हैं एंड शी इज प्रेजेंट देयर, एंड वो अपना बता रहे कि नहीं नहीं ऐसे गलती से लग गया था और वो, लेकिन उसके नॉन वर्बल क्या ये बता सकते हैं दैट शी इज अ विक्टिम, दैट शी इज अ विक्टिम ऑफ व्हाट? किस चीज की विक्टिम? डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, वेरी गुड, डोमेस्टिक वायलेंस की वो विक्टिम। कैसे पता लगाना है? नॉन वर्बल क्यूज से पता लगाना है, उसके इमोशन, उसके, तो सिटीजन्स के कंसर्न्स को समझने के लिए दीज इमोशंस दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, उसके बाद जैसे पॉल एकमैन्स की थ्योरी थी, वैसे ही जोनाथन हेड्स की थ्योरी है, मोरल इमोशंस एंड मोरल फाउंडेशंस की। बिल्कुल भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे शुरुआत में, वैसे तुम्हारे रीड करने के लिए। ठीक है, एडवांस पार्ट में जब आएंगे तो जोनाथन हेड की थ्योरी को यूज करना कैसे है वो बताऊंगा, उस पर्टिकुलर चीज। तब तक अगर एक बार रीड करना चाहो तो जरूर बिल्कुल इसको रीड कर लेना, नथिंग ऑफ दैट थिंग।
एप्लीकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिक्स। एप्लीकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स, किस चीज का एप्लीकेशन? इमोशंस का। पॉलिसी मेकिंग में यूज आता है, यस और नो? व्हेन यू आर मेकिंग द पॉलिसी, ठीक है, यू हैव टू कंसिडर द पब्लिक मोरल इमोशंस। जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो फार्मर प्रोटेस्ट की जो पॉलिसी थी वो किस पर बेस्ड हुई फिर, है ना? क्या वो रेशनल पे बेस्ड हुई? नहीं, पॉलिसी का आना इट वाज बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, और पॉलिसी का रिट्रैक्ट करना इट वाज बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, यस और नो? A public servant, a bureaucrat, or a minister must understand the public moral emotions. And because of this particular thing, you'll be able to make better policies. समझ रहे हो इस चीज को? उनके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए, उनके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए, ग्राउंड लेवल को समझना चाहिए। How many have seen that episode of पंचायत where सचिव को ना दीवारों पे कुछ लिखवाना होता है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, 2 बच्चे बहुत अच्छे, है ना? ऐसा करके, अब मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ उसको, उसको तुम समझ जाओ कि किस पर्टिकुलर चीज के, किस डायलॉग के बारे में बात हो रही है, ठीक है? 2 बच्चे हैं मीठी खीर, ठीक है? ओके, नाउ यू गॉट द थिंग। तो पॉलिसी मेकिंग, आप उसको किसी दूसरी मैनर में भी लिख सकते हो जिससे पब्लिक के मोरल इमोशन को हर्ट ना हो, यस और नो? भाई ये अप्लाई होंगी, कल को तुम डीसी बनो, किसी उसमें विलेज में कुछ करवाना पड़ गया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पब्लिक मोरल इमोशंस, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन डिफरेंट मोरल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है? तो उस कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजोल्व करने में यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज दीज इमोशंस। पब्लिक ट्रस्ट को गेन करने में, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट रहे, गवर्नमेंट के ऊपर रहे, गवर्नेंस के ऊपर रहे, पब्लिक का सपोर्ट रहे, इन ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न दीज 3 थिंग्स: पॉलिसी मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है? यू हैव टू यूज दीज थिंग्स, ठीक है? उसके बाद इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ये दोनों थ्योरीज के बारे में है। ये वाला तुम्हें अभी के लिए समझ में आ जाएगा, एंड दिस वी हैव टू डू एट अ लेटर स्टेज, ठीक है? रिमेंबर, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है? लेकिन वो सिस्टमैटिक तुम्हें जब लगेगा जब व्हेन यू आर फॉलोइंग ऑल द डायरेक्शंस प्रॉपरली, कि अच्छा ये बताया, ये बताया, ये बताया, ठीक है? तब जाके चीजें बाद में जाके जुड़ेंगे, ठीक है? एंड आई होप यू रिमेंबर स्टीव जॉब्स ग्रेट स्पीच, यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। आपको बाद में समझ में आएंगी कि डॉट्स आपस में कैसे कनेक्ट हो रही थी, ठीक है? चलो, रोल ऑफ इमोशंस हमको पता है। पॉजिटिव इमोशंस क्या करते हैं? पॉजिटिव इमोशंस एनकरेज मोरल एक्शंस। नेगेटिव इमोशन क्या करते हैं? दे कैन डिस्टोर्ट आवर जजमेंट। इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन, इस वर्ड को देखते हैं, इमोशनल रेगुलेशन क्या है? नीडेड फॉर एथिकल लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पब्लिक सर्विस। आपको अपने इमोशंस को क्या करना पड़ेगा? रेगुलेट करना पड़ेगा। यू कैनॉट जस्ट अलाउ अ फ्री फ्लो ऑफ योर इमोशंस। गेटिंग माई पॉइंट? आपके मन में फियर है, अगर आपने इस फियर को फ्री फ्लो कर दिया ना, तो फॉर्म तो भरने देगा लेकिन एग्जाम में नहीं जाने देगा, ठीक है? ये बात याद रखना। आपके मन में एंगर है किसी भी चीज को लेके, आपने अगर इसको फ्री फ्लो होने दिया तो इट विल बिकम अ डिजास्टर। लेकिन अगर आपने इसी एंगर को रेगुलेट करा, इमोशनल रेगुलेशन, तो यही एंगर की एनर्जी यू कैन यूज इट फॉर समथिंग पॉजिटिव। एम आई क्लियर विद व्हाट आई एम टेलिंग यू? हाँ, बेसिक्स थोड़ा ध्यान में, दिमाग में इमोशंस आ चुके हैं ना अब सारे के सारे, कि अच्छा यार इमोशंस का तो बहुत क्रूशियल रोल प्ले हो रहा है, मोर देन वी अंडरस्टैंड, मोर देन वी अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके, फिर आ जाते हैं हम बेसिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पर, ठीक है? ये है हमारा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज
एंड इन्फ्लुएंस वंस ओन इमोशंस एज वेल एज अदर्स। सबसे पहले तो हमारे सामने आएंगे चार वर्ड्स, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये वर्ड आया था हमारे सामने कंटेम्प्ट, एक वर्ड आया था हमारे सामने डिस्कस्ट, मतलब कोई भी चीज ना आपको घिन आ रही है उस पर्टिकुलर चीज से, वो घिनौनी है वो चीज, यू डिस्कस्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये जैसे ये क्या थे, दीज वर द इमोशंस। आपको सबसे पहली जो चीज है आपको रिकॉग्नाइज करना होगा सामने वाले के इमोशंस हैं क्या, नंबर वन थिंग। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। सेकेंड इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज इमोशंस, दैट इज द सेकेंड थिंग, ठीक है। देन यू हैव टू मैनेज, मैनेज सर मैनेज कहां से आएगा, इमोशनल, अच्छा सर ठीक है समझ में आ गया। अच्छा, यहां से असली इमोशनल इंटेलिजेंस का चैप्टर शुरू होता है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए तुम्हें यह समझना जरूरी था, यस और नो। बेटर रिकॉग्निशन के लिए क्या हम देखो, हेलो, तुम्हें क्वेश्चन आ गया, पब्लिक सर्वेंट्स को है ना इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू उनका रेज करना है। एक स्टूडेंट ने क्या लिखा, ट्रेनिंग के दौरान अच्छे से इमोशंस को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तुम पता क्या लिखोगे, तुम लिखोगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग एट लबासना इन द फाउंडेशनल ईयर्स, theories like Paul Ekman's basic emotions and Jonathan Haidt's theories must be taught in a comprehensive manner। अब इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? हाँ, इसको सिर्फ इस वर्ड को लिखने के लिए वो पता होना चाहिए कि अच्छा, रिकॉग्नाइज करने के लिए पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? एक एक तिनका तिनका ऐड होने लग रहा है तुम्हारी नॉलेज में, तिनका तिनका, बिल्कुल ठीक है। आई होप कि तुम उस तिनके की वो रिस्पेक्ट करोगे कि हाँ यार उसकी मतलब है, उसकी कोई वैल्यू है उस पर्टिकुलर चीज की। अंडरस्टैंड, आप उसको समझ रहे हो और भी अच्छे से, आप उसको मैनेज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो तो ये वर्ड लिखोगे, इमोशनल रेगुलेशन। एंड देन यू आर इन्फ्लुएंसिंग, अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो पॉलिसी मेकिंग में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। तीन वर्ड्स का बोला था याद करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पब्लिक ट्रस्ट। बात आ रही है समझ में? नाउ कैन यू कनेक्ट कि ये तीन वर्ड्स को ही क्यों ये बोला गया था याद करने के लिए? उसका सिंपल फॉर्मेट ये था कि व्हेन यू विल राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, यहां पर तुम्हें सब हेडिंग में तीन वर्ड्स लिखने होंगे, पॉलिसी मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पब्लिक ट्रस्ट में। इन्फ्लुएंस करने किसको, वंस ओन इमोशंस एज वेल एज ऑफ अदर्स। इस चीज को बोलते हैं क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस खुद के इमोशंस एंड ऑफ अदर्स एज वेल। जब आप ये कर लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं दैट ई आई ई क्यू वट एवर द केस में भी आपके अंदर ये चीज प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? द डेफिनेशन इज क्लियर? ओके। इट इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन इमोशनल अवेयरनेस एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। अभी तक तो तुम इमोशनल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपको सामने वाले के इमोशंस के बारे में पता है और अपने इमोशन के बारे में पता है। इट मींस यू आर हैविंग इमोशनल अवेयरनेस। इस इमोशनल अवेयरनेस के साथ साथ रखते रखते आप एक रेशनल डिसीजन लेंगे। कैसा डिसीजन लेंगे? आप रेशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, इट बिकम्स अ बेटर ईक्यू। तो हमारा मुद्दा क्या बना, आपको लॉजिक के ऊपर भी बेस्ड डिसीजन लेना है, फैक्ट्स के ऊपर भी लेना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इमोशंस के बारे में अवेयर रहना है। यस और नो? एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, और उस सोसाइटी के अंदर लोगों को अपने राइट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, उनको अपने राइट से ऊपर कोई चीज दिखती नहीं। ऐसी एक सोसाइटी हो सकती है, यस और नो? हो सकती है, ठीक है। यहां पर जिस सोसाइटी को अपने राइट से बहुत ज्यादा प्यार हो, ठीक है,
दे आर वेरी अटैच्ड विद देयर राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स से वो अटैच्ड है, वहां पर कौन सा एथिक्स रोल प्ले करेगा? नेम द एथिक्स। राइट बेस्ड एथिक्स। Right based. वेरी गुड, राइट्स बेस्ड। अब तुम्हें पता लग गया स्टार्टिंग में क्यों वर्ड्स हमने देखे थे। इट इज द राइट बेस्ड एथिक्स। और जब आप इस राइट बेस्ड एथिक्स का यूज करते हो, आपको सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू बी इमोशनली अवेयर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मेक अ रेशनल डिसीजन। जो 3 फार्म बिल्स आए थे, दैट वाज अ रेशनल डिसीजन मेकिंग, लेकिन क्या उनमें ये प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था? नहीं था। ये वाली चीज एब्सेंट थी, इसलिए इक्यू कम हो गया और पॉलिसी अच्छे से नहीं बन पाई। ठीक है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर हैविंग दीज थिंग्स। फॉर्म के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो व्हाई डू यू वांट टू बिकम पब्लिक सर्वेंट और ये सब है ना, उसमें 2 बताने थे ना, क्या लगाया? दो दो जो मेजर ऑप्शंस हैं, पैसा, पावर, क्या था, या पब्लिक सर्विस? सर मैंने अभी तक भरा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उस रास्ते पे जाना तो होगा ही ना, और भरो उसको, जल्दी करो, ठीक है। डोंट बी डोंट वेट फॉर द लास्ट, ठीक है। तो उसके अंदर आपने वो 2 चीजें मेंशन कर रखी है और आपको पता है आप क्या मेंशन करोगे, ठीक है। पब्लिक सर्विस करनी है, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है, रात को जब सोएंगे तो सुकून से नींद आएगी, ये सब चीजें, रात को सोओगे तो नींद आएगी ना, है। तो आपको पता है कि आप उसके रिगार्डिंग क्या करोगे, लेकिन इन चीजों को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा GS4 पे ध्यान देना, ठीक है। क्या पता अनजाने में भरे हुए 2 एक्चुअल बेस ही बन जाए हमारा, बाकी चीजें भी हैं बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। कौन से थे 4 कीवर्ड्स? रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज और इन्फ्लुएंस। रूमी, रूमी किस किस को पता है? हु नोज अबाउट रूमी? Sir, he's a poet हम्म, or Yes, sir. something. Not ठीक है, perfect, sir. तो हमें रूमी के वो कोट्स वगैरह भी देखते हैं, हाँ। तो ऐसा करके रूमी को याद रखना, रूमी इज रिलेटेड विद इंटरनेट, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, थर्ड वी है मैनेज, एंड फोर्थ वन इज इन्फ्लुएंस। याद रहेगा? ओके ओके रूमी। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप अगर ये बोल रहे हो कि मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? नंबर 1, यू आर अ सेल्फ अवेयर पर्सन, ये वाली बात थी यहां पर, वंस ओन इमोशंस। आप सेल्फ अवेयर हो? यस, ठीक है। जब तक मैं 7th तक पहुंचू ना, ये याद हो जानी चाहिए। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन, आप क्या कर रहे हो? आप मैनेज कर रहे हो चीजों को। एम्पैथी, एम्पैथी, आप दूसरे को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स इसका मतलब आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, चीजों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तभी आप में ये बोला जाएगा दैट यू हैव सोशल स्किल्स। इमोशनल परसेप्शंस, इसमें क्या करें? आप खुद के भी इमोशंस को समझ रहे हो और दूसरों के भी पर्सपेक्टिव्स को समझ रहे हो थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, बॉडी लैंग्वेज। आप इन तीनों के थ्रू आप दूसरे के, आपका एक इमोशनल परसेप्शन बनेगा। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी, आप अपने इमोशंस के थ्रू सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने लग रहे हो। सामने वाले के भी तो इमोशंस आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, यस और नो? बताओ इससे क्या जनरेट होगा? सामने वाले के इमोशंस जब आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, इससे क्या जनरेट होगा? पावर जनरेट होगी। क्या जनरेट होगा फिर? अरे सामने वाले की कनेक्शन होगा, कनेक्शन होगा, कनेक्शन, उसके बाद एम्पैथी जनरेट होगी, यू विल हैव मोर कंपैशन, यू विल हैव मोर सिंपैथी। यहां से अब देखो, सिंपैथी से पहले हमारे पास एक वर्ड और हम लिख लेते हैं, हम यहां कनेक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छे आइडियाज अनलिमिटेड, ठीक है। कनेक्शन, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन कैसे आएगा? अडेप्टेबिलिटी से आएगा। आप दूसरों के इमोशंस के अकॉर्डिंग चीजें को चेंज करने लग रहे हो। रेजिलियंस,
इमोशनल सेटबैक्स लग सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, आप तब भी उन चीजों से क्या करते हो, रिकवर करते हो, उन चीजों को झेल सकते हो। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स एंड आपके जो आप फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। इट मीन्स यू आर हैविंग व्हाट, रेजिलियंस। ठीक है, तो ये 7 चीजें अब एक बार देख लो, कि एक बार इनको लर्न कर लो साइड बाय साइड सो दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। फिर इसको आई जस्ट टेक इट मोर फास्टर देन राइट नाउ। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन याद हो जाएंगी दोनों। ठीक है, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, इमोशनल परसेप्शन, अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। क्लियर? जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ वो लिखने होंगे। ठीक है, पॉइंटर्स लिखने होंगे। कभी कभी तो ऐसा होगा कि यही अपने आप में पॉइंटर्स बन जाएंगे सारे के सारे। बस आपको इनको थोड़ा सा ट्वीक करना होगा लिखने से पहले, लेकिन पॉइंटर्स यही हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ, इतनी देर से कर रहे हैं ईक्यू 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 ईक्यू। क्या होगा ईक्यू से? अरे सिंपल सी बात है, बेटर कम्युनिकेशन होगी, अच्छे से डिसीजन बनाए जाएंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगे, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। क्या ये चारों के चारों क्या हैं, इमोशन इंटेलिजेंस के क्या है, इंपॉर्टेंस है? यही हमारा यूज है। हमें ईक्यू क्यों लेकर आना है? ईक्यू हमको इन 4 चीजों की वजह से लेकर आना है। करो, एक बार याद करो। हम्म हो गया? ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ईक्यू में, कंपोनेंट्स ऑफ ईक्यू में 5th 6th और 7th क्या था? इमोशनल परसेप्शन, और 8 वाला, 7 वाला रेजिलियंस, और 6 वाला था एडेप्टेबिलिटी। वेरी गुड, जियो। भगवान तुम लोगों को जो भी उम्र दे अच्छी दे। ठीक है, लंबी का तो क्या ही करोगे। चलो, फेमस कोट्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इन कोट्स को एक दो बार रीड कर लेना, बाद में जाके तुम्हें पता लगेंगे यही कोट्स हमारे या तो ऐसे में हमारी हेल्प करेंगे, इधर दे विल बी हेल्पिंग अस इन द ऐसे, और दे विल बी हेल्पिंग इन अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेंगे। दीज ऑल एक बार एक दो को पढ़ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये डैनियल गोलमैन की है, विच इज हाईली रिलेटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने तो एक बेसिक बता रखी है। ठीक है, मोहसिन हामिद की देखो, एम्पैथी इज अबाउट फाइंडिंग इकोज ऑफ अनदर पर्सन इन योरसेल्फ। बात जम रही है कुछ? एम्पैथी क्या है? सामने वाले के जो मन में जो चीजें चल रही हैं, वो जब आपके मन में वो चीजें चलना शुरू हो जाएं, वो फीलिंग आ जाए आपके मन में, आप उस ईगो को फाइंड आउट कर दो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एम्पैथी इज, है ना? सामने वाले ने साउंड जनरेट करा और उसका ईगो कहीं और सुनाई दे रहा है। सामने वाले की क्या फीलिंग्स हैं, वो किस चीज के गो थ्रू हो रहा है, वो आप समझ पा रहे हो। दैट इज व्हाट ही मेंट। एम्पैथी इज अबाउट फाइंडिंग इकोज ऑफ अनदर पर्सन इन योरसेल्फ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, योर इमोशंस आर द स्लेव्स टू योर थॉट्स एंड यू आर द स्लेव्स टू योर इमोशंस। take 10 to 15 seconds and understand this thought. एक बार इसको करो। Your emotions are slaves to your thoughts और you are the slave to your emotions। तो सबसे पहले नंबर पे तो थॉट्स आएंगे। You have your thoughts। थॉट से क्या जनरेट हो रहा है? थॉट से इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, एंड इन इमोशंस पर कौन वर्क करने लग रहा है? यू आर वर्किंग ऑन देम। करेक्ट? तो आपको क्या चीज कंट्रोल करनी है? व्हाट यू हैव टू कंट्रोल? यू हैव टू कंट्रोल योर व्हाट? यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स। आपको इनको कंट्रोल करना है, इसको मैनेज करना है, और यहां पर अप्लाई करना है। बना लिया? बन के तैयार? ये चीजें याद रखनी है, कंट्रोल, मैनेज, अप्लाई।
किस किस चीज को? थॉट्स, इमोशंस एंड यू। ओके, EQ वर्सेस IQ। IQ का हमको पता है, EQ का दे आर डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, ठीक है, दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सक्सेस एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। IQ मेजर्स द कॉग्निटिव एबिलिटी, ये कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटी को मेजर करता है, और EQ हमारे इमोशनल और सोशल स्किल्स पर फोकस करता है। ये सिंपल सा हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है, ठीक है। बाद में नहीं तो आप इस पूरी टेबल को एक बार देख लेना, ठीक है, और इसको लर्न कर लेना, दिस टेबल को, लर्न दिस पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। ओके, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? ये तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता कि IQ इंपॉर्टेंट है या EQ इंपॉर्टेंट है। फाइनली क्या आंसर आएगा हमारा? इट इज द बैलेंस ऑफ बोथ द IQ एंड द EQ विच इज इंपॉर्टेंट। IQ से हमको नॉलेज मिलेगी, स्किल्स मिलेगी, और EQ इंश्योर करेगा कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। क्लियर? ओके है यहां तक? ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, इसमें हमारी और ज्यादा हेल्प होगी। हाई IQ है लेकिन लो EQ है। आई IQ कैसा है? हाई है। अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु स्ट्रगल्स विद टीम वर्क और कम्युनिकेशन, तो IQ तो हाई हो गया क्योंकि बिकॉज इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दिस इज वेयर IQ इज, एंड दिस इज स्ट्रगल्स विद, मतलब टीम वर्क में और कम्युनिकेशन में लो है, तो EQ डाउन हो गया। हाई EQ हो सकता है लो। अ लीडर हु मोटिवेट्स पीपल एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट नॉट बीइंग द मोस्ट टेक्निकली स्किल्ड। आपका जो लीडर है वो टेक्निकली स्किल्ड नहीं है, उसको चीजों के बारे में कम पता है, ठीक है। मान लो आप कोई भी लीडर अपने मन में सोच लो, ठीक है, कि हम आलू डालेंगे सोना निकाल देंगे, ठीक है, टेक्निकली बातों में कम है, ठीक है, पर मोटिवेट कर रहा है लोगों को कि आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, इस टाइप की चीजें। बैलेंस्ड अगर हम रखेंगे, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हु यूजेस एनालिटिकल थिंकिंग फॉर बिजनेस, और अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। द CEO ऑफ दिस, अभी तो उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, ठीक है, जोमेटो, ठीक है, दीपेंद्र। हाँ, दीपेंद्र को क्या रखा है नाम नया? हाउ मेनी इफ यूर अवेयर ऑफ इट? इटर्नल। इटर्नल, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो कंपनी का नाम अब इटर्नल है, जोमेटो उसका वन ऑफ द सेगमेंट्स है, ठीक है। ओके, देन यू हैव सम फेमस कोट्स अगेन, ये आप बाद में आराम से इनको रीड कर लेंगे। देर इज द ट्रू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिन। कुछ याद आया? ऐसे का टॉपिक था, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ व्हाट, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके जितनी भी GS4 के अंदर ना आप बहुत सारी कोट्स को लर्न करेंगे, बिकॉज ये दे रखा है, क्योंकि खुद एक क्वेश्चन आता है GS4 के अंदर, अगर आपने देखा हो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं जहां आपको 3 कोट्स दी होती है ना, और इन 3 कोट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे भी तो यही चीज है ना, यस और नो? बस, सही चल रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंडियन एथिकल थॉट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस का एग्जांपल, कृष्णा गाइडेंस टू अर्जुन, सेल्फ अवेयर बनो। सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोल ओवर डिजायर्स एंड एंगर, है ना, यही तो चीज बोलते हैं कि अपने डिजायर्स पर और अपने एंगर पर आपका क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। एक छोटा सा टास्क दूं, मैंने यहाँ पे ना, मतलब स्पेस छोड़ दिया कि मैं बाद में खुद बता, पर नहीं, इस वाले की कौन सा इस चीज के रिगार्डिंग श्लोक दे रखा है, यू विल लर्न दैट पर्टिकुलर श्लोक, इसके रिगार्डिंग एक सिंगल कोई भी श्लोक, यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर श्लोक विद द अध्याय एंड द नंबर। इस चीज को करना, एक सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, एक सेल्फ रेगुलेशन के बारे में। मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ यू विल बी प्रैक्टिसिंग 15, मान लो, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, बिफोर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद यू विल बी प्रैक्टिसिंग 30 मोर,
तुम सोच, अगर ये जितना भी कॉन्सेप्ट तुम लर्न कर रहे हो, अगर ये इन 45 टेस्ट में तुमने अप्लाई कर दिया, हाँ, तुम याद करना ही मत, बट फिर भी तुम्हें चीजें इतना लिखने के बाद यू विल लर्न, एंड यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू अप्लाई दीज थिंग्स। कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या एड ऑन हो सकता है, क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये घर बनने लग रहा है भाई। थोड़ा सा ऐसा फैली फैली चीजें नजर आएंगी, घबराना नहीं है। बाद में जब बन के आलीशान पूरा मेंशन अपना तैयार होगा, इट विल द मोस्ट वंडरफुल थिंग यू विल एवर सी। गार्डन भी बना दिया मैंने तो। ठीक है, चलो। बुद्धिज्म, कंपैशन, करुणा, माइंडफुलनेस ती आर इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेट। गांधीयन एथिक्स, नॉन वायलेंस, ट्रुथ सत्याग्रह, ये तुम्हें पता है। कौटिल्यस अर्थशास्त्र, ही टॉक्ड अबाउट लीडरशिप एथिक्स एंड इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? इट वॉज दी अर्थशास्त्र। लिखी थी, नहीं लिखी थी? तो इस बुक के अंदर ही टॉक्ड अबाउट लीडरशिप एथिक्स एंड इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस। तो आप इन सब चीजों को याद कर लेना, हो जाएगा ये सब कुछ। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के आपका जो बेस है वो फॉर्म हो चुका है, आपको ये बात याद रखनी। यू हैव फॉर्म द बेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर? जितना ज्यादा इसको, जो जो चीजें मैंने लर्न करने को बोला, उतना ज्यादा अच्छे से लर्न करोगे, यू विल रीच अ पर्टिकुलर स्टेज। मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक होगा, दैट विल बी हाईली स्टैटिक इन नेचर। चलो सर, बता दिया आपने, ठीक है। मॉडल्स देखने हमें अलग अलग, एबिलिटी मॉडल क्या है, मिक्स्ड मॉडल क्या है, ट्रेट मॉडल क्या है, 3 मॉडल्स देखने। ठीक है, वो हम देख लेंगे, विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग टुमारो। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड वाला, इजी है, यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। किसकी? इमोशनल इंटेलिजेंस की। आप इमोशनल इंटेलिजेंस को, अभी तक आपने तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना, पॉलिसी मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डेवलपिंग द पब्लिक ट्रस्ट, ये 3 तो पढ़े हैं ना आपने। ठीक है, अब आप देखोगे इस वाले चैप्टर में कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में ईक्यू का मेजर क्या रोल प्ले होता है, और यहां हम डिटेल में देखेंगे एथिकल डिसीजन मेकिंग में, लीडरशिप में, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पब्लिक एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग। आप किसी तो डिपार्टमेंट के हेड बनोगे ना, हाँ, अगर आपके डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो कनेक्टेड रहेंगे, तो क्या लगता है आपका डिपार्टमेंट बेटर परफॉर्म करेगा? आपने जो पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो, क्या आपको इन लोगों का साथ चाहिए? टीम वर्क, कोलैबोरेशन, यस, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग। फिर सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका क्या यूज आएगा, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स में। तो दीज विल बी द डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्लेड बाय ईक्यू। एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर दी स्टेप्स। इजी है। तो जो बचा हुआ है उसमें 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ईक्यू कल तक क्या हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, ईक्यू के सारे कंपोनेंट्स आपको याद हो जाएंगे। मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ने के बाद व्हाट वी विल बी स्टडिंग, द यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन, एंड लास्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट हाउ टू improve द इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज व्हाट वी हैव टू गो थ्रू। ठीक है, दैट विल एंड आर टॉपिक, which is topic or chapter, whatever you can say, topic number 4, which is emotional intelligence। क्लियर होगी कहानी यहां तक? कोई डाउट? जो हमने जितना आज पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट? स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कोई डाउट? तो वो तुम अभी पूछ लो। ठीक है, आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।